वित्त तोरो लूट लूट खाएंगे और कुटुंब लोग लूटे चहुरन सो। मीठी सी बातें दे तो सो लपटाएंगे। संकट पड़ेगो जब कोई नहीं आवे काम, और अंत की दशा देख सब ही भग जाएंगे। याते असार संसार यार जान ले तुम, असपने की नाई देखत ही बिलाएंगे। मोदिए आँख के तुमको गुनाही। यहाँ का प्रेम स्वार्थमय है। बोले महाराज पिता पुत्र से प्रेम करता है तो स्वार्थ है। बोले जगत का व्यवहार स्वार्थमय है। गोस्वामी जी ने ऐसे थोड़ी लिख दिया। सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ लागा करही सब प्रीति, स्वार्थ लाभ कर सब प्रीति, स्वार्थ लाभ कर सब प्रीति। यहाँ का प्रेम स्वार्थमय है। बोले महाराज इसलिए गोस्वामी जी का जो सिद्धांत उन्होंने लिखा है बहुत विचार करके लिखा है। परिवार के लोग दूर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। लड़ते लड़ते थक गया। जीव को जब तक अपने बल का भरोसा रहता है, बुद्धि बल, धन बल, बाहुबल, बोले महाराज परिवार का बल, तब तक वो भगवान की ओर नहीं जाता। निज बल जाता रहे, बुद्धि बल जाता रहे, बाहुबल जाता रहे, धन बल जाता रहे और परिवार का बल जाता रहे। जब जीवन निर्बल हो जाता है तो किसे पुकारता है? बोले भगवान को। लड़ते लड़ते थक गया। गहरे जल में खींच करके मगरमच्छ ले गया। अब तो इसने सोचा इस आसन संकट में मैं फंस गया हूं, अब इससे बचाने वाला भगवान की सिवा और कोई दूसरा नहीं है। भगवान की याद आई, भगवान को पुकारने लगा। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। नीर पीवान है तू गया, सिंधु के किनारे। नीर पीवान है तू गया, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण गए पछारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। लड़ते लड़ते थक गया तो भगवान को पुकारने लगा। भागवत में गजेंद्र के द्वारा जो भगवान की प्रार्थना की गई वो गजेंद्र स्तोत्र है।
भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ग्रसिता है गज को ग्राह, होता है अन्याय, चर्चा होगी आपकी जो न करोगे न्याय। लोग क्या कहेंगे? गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और भगवान ने रक्षा नहीं की, बदनामी आपकी होगी, मेरी नहीं। और भगवान का स्तवन कर रहा है। सोंदा सरस्वले न गृहीत यार तो, दृष्ट्वा गरुमत्युम हरिखो पात चक्रम, सौचित गिरिमाह्यग्रक्षणा, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान से कहता है, हे नारायण, हे अखिल गुरु। नारायण इसलिए कहा, जल के अंदर संकट है और भगवान जल में वास करते हैं। जो जल में वास करने वाले भगवान हैं, उनका नाम है नारायण। तो हे नारायण अखिल गुरु, आकर के रक्षा करो। भगवान ने गजेंद्र की पुकार को सुना, आकाश मार्ग से सीधे दौड़े आए। हरि अवतार खंबे से नहीं प्रकट हुए, आकाश मार्ग से, और गजेंद्र के सामने भगवान पहुंच गए। दौड़े गजेंद्र उबारन को प्रभु, वाहन छोड़ उपाहन वाहन। गरुड़ पर बैठ के नहीं आए, बोले महाराज दौड़ पड़े, आकाश मार्ग से सीधे आए और गजेंद्र के सामने पहुंच गए। लीला शक्ति ने उद्भुत कराया, हे गजेंद्र देख तेरे सामने कौन खड़ा है। आंख खोली तो भगवान का दर्शन हो रहा था। आंखों से सो की धार बहने लगी। अब क्या भेंट करूं? भगवान का दर्शन कर रहा हूं। दलदल कीचड़ में कमल का फूल खिला था, कमल के फूल को तोड़ करके भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। दाहिने हाथ से भगवान ने कमल का फूल लिया, बाएं हाथ से सूंड को पकड़ा, थोड़ा सा सहारा दिया। सग्राह मासम सरसा कृपयोज्यहारो, मगर मक्ष के साथ जल से बाहर कर दिया। और बाहर किया, बोले महाराज सुदर्शन चक्र को छोड़ा, मगर मक्ष जिसने पैर निगल रखा था उसके मुख को विपाटित कर दिया। जैसे सुदर्शन चक्र का स्पर्श हुआ, मगर मक्ष की योनि से मुक्त होकर के सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो गए। और ये गजेंद्र भी भगवान के हाथ से स्पर्श होते ही सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा, ये कौन थे? बोले हुहु नाम के गंधर्व थे, जो महात्मा को पैर पकड़ करके खींचते थे। बाबा जी ने श्राप दे दी थी कि जा तुम मगर योनि को प्राप्त कर। प्रार्थना की थी तो कहा था भगवान हरि अवतार लेंगे तब तेरा उद्धार करेंगे। और ये गजेंद्र बोले इंद्रदुम्न नाम के राजा है। एक बार भजन कर रहे थे, गुरुदेव भगवान आए, गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया तो गुरुदेव ने श्राप दे दी कि जाओ तुम गज योनि को प्राप्त कर लो। क्षमा मांगी थी। गुरुदेव ने कहा था भगवान हरि अवतार में उद्धार करेंगे, आज दोनों का उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यह हरि अवतार का आख्यान है। इसी स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है। भगवान ने समुद्र मंथन किया और रत्नों को निकाला, देवताओं को दिए अमृत पान, देवताओं को कराया, वारुणी मदिरा असुरों को पान कराई, असुर लोग को शराब पिला दी महाराज। और इस प्रकार से भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का बंटवारा किया है। मोहिनी अवतार की भी कथा है। इसी स्कंद में बोले वामन अवतार की कथा आती है। सुखदेव भगवान कहते राजन, बोले एक बार भगवान ने वामन रूप धारण किया। कश्यप जी तपस्या में थे। कश्यप जी तपस्या से जब लौट करके आए तो उनकी पत्नी बड़ी दुखी थी। देवताओं की माता है अदिति, कल भी हमने आपको बतलाया था। दैत्यों की माता है दिति। अदिति को दुखी देखा तो कश्यप जी ने पूछा, देवी क्या बात है, मेरे न रहने पर तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा होगा। फूट फूट करके रो पड़ी, कहने लगी भगवान क्या बतलाएं, मेरे बेटे तो साधारण मनुष्यों की तरह विचरण कर रहे हैं, गिरी कंदराओं में जाकर के छुपे हैं। स्वर्ग पर आधिपत्य तो दैत्यराज बलि का है।
भृगुवंशी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में पावन यज्ञ करके और स्वर्ग पर आधिपत्य है। इसलिए साधारण मनुष्यों की तरह गिरिकंदराओं में जाकर के छिपे हुए हैं। कोई उपाय बतला दो, हमारे बेटे राज्य को, स्वर्ग के राज्य को पुनः प्राप्त कर सके। कश्यप जी ने कहा, देवी ये सुख दुख सब देवी के अधीन है। ये सारा जगत दैवाधीनम जगत सर्वम। फिर भी अगर तुम अपने बेटों को सुखी देखना चाहती हो तो एक व्रत विधान बतलाया। भागवत में वैसे अनेक व्रत विधान है, लेकिन दो व्रतों की बड़ी महिमा है, एक पुंसवन व्रत और एक पयो व्रत। कश्यप जी ने पुंसवन व्रत तिथि को बतलाया था, जिससे मर्तों की उत्पत्ति हुई है। 49 पवन वायु देवता जन्मे। और पयो व्रत देवताओं की माता अदिति को बतलाया है। जाओ फागुन के महीना में शुक्ल पक्ष में परमा से लेकर के द्वादशी तक 12 तक 12 दिन का एक व्रत विधान बतलाया। बड़े सवेरे स्नान करना और भगवान विष्णु की पूजन करना, षोडशोपचार विधि से भगवान तुम्हारे यहाँ बेटे के रूप में आएंगे। पय व्रत, पय माने दूध होता है, दूध का भोग लगाना, दूध का ही भोजन करना, अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करना। बोले महाराज इस प्रकार से पयो व्रत विधान 12 दिन तक ये व्रत विधान चलता रहा। दूध का आहार किया, नारायण की उपासना की और जिससे भगवान प्रसन्न हुए। ठीक 1 वर्ष बाद श्रावण शुक्ल पक्ष में वामन अवतार हुआ। वामन द्वादशी को जातक कर्म संस्कार कर दिए और कहा जाओ बलिर यज्ञम याचत। दैत्यराज बलि का यज्ञ नर्मदा के तट पर चल रहा था। 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। और बलिर यज्ञम याचतो, जैसे यज्ञ की याचना, यज्ञ में याचक बनकर के चले। देखो नी बट्टू भगवान, तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया करवाणि कारयामासो पुरस्कृत्यो प्रजापतिम। 52 अंगुल का बटुक भगवान का रूप है। यज्ञोपवीत संस्कार कर दिए। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद में देवताओं का अन्न का पारावार नहीं रहा। सबने पृथक पृथक अमूल्य भेंटें दी, उपहार दिए और चले भिक्षा मांगने के लिए। सबसे पहले भगवती अन्नपूर्णा ने, पार्वती मैया ने अन्नपूर्णा का रूप बनाया, वामन भगवान को भिक्षा दी। और जैसे नर्मदा के तट पर पहुंचे जहां वामन भगवान दैत्यराज बलि का यज्ञ चल रहा था, शुक्राचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में वामन भगवान को देख करके और दैत्यराज बलि ने स्वागत किया। बोले भगवान आपका स्वागत है। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते ब्रह्म ऋषीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वायुर्वपुधरम्। स्वागत है भगवान आपका, आपको प्रणाम है। आपको देख करके लगता है जैसे ब्रह्म ऋषियों के और मूर्ति में आप खड़े हो। आज मैं धन्य हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया। हे बटो, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप निसंकोच होकर के मांग ले जो कुछ आपकी इच्छा हो। दैत्यराज बलि ने ऐसा निवेदन किया। दैत्यराज बलि ने जब ये निवेदन किया तो वामन भगवान ने कहा, सुनो सुनो राजन। बोले मैं सन्यासी बन बसूं मोह न जाने कोय, नाम सुनो बलिदानी तोरो और याचन आयो तो। दान वीरों में तेरा नाम सुना है, तेरे पास याचना करने के लिए आया हूं।
बोले महाराज निसंकोच होकर के मांग लो जो कुछ चाहिए हो। वामन भगवान ने दैत्यराज बलि की पहले प्रशंसा की। राजन, आज तक इस कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने याचकों को विमुख किया हो। तुम्हारे पिता बैरोचन की तो बात क्या बतलाए, जिन्होंने देवताओं को अपनी आयु दान में दे दी थी। इसी कुल में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे वीरों ने जन्म लिया। आज तक याचकों को किसी ने विमुख नहीं किया। इस कुल में बड़ी प्रशंसा कर दी। दैत्यराज बलि ने कहा, महाराज देखने में आप छोटे लग रहे, लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहे। उस समय थे क्या आप? वामन भगवान ने कहा, राजन उस समय मैं नहीं था। मैंने अपने पूर्वजों के द्वारा तुम्हारे पूर्वजों की कीर्ति को सुना है, उसी का मैं गायन कर रहा हूं। वामन भगवान कहते तुम्हारे पूर्वजों की कीर्ति का गायन कर रहा हूं। दैत्यराज बड़े प्रसन्न हुए। निसंकोच मांग लो जो कुछ चाहिए हो। गुरुजी बगल में बैठे थे, शुक्राचार्य। गुरुजी ने कहा, अरे ये साक्षात नारायण है, इनके बागजाल में फंस जाओगे, वचन को पूरा नहीं कर पाओगे, नरक में जाना पड़ेगा। गुरुजी ने सोचा चेला के पास संपत्ति नहीं होगी तो अपना क्या होगा। गुरुजी ने कहा, ये साक्षात विष्णु है, इनके बागजाल में फंस जाओगे, वचन को पूरा नहीं कर पाओगे। दैत्यराज बलि ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी जाने के बाद क्या रहता है? गुरुजी को कहना पड़ा, जाने के बाद कीर्ति रहती है। दैत्यराज बलि ने कहा, गुरुजी दान तो जरूर देंगे। आज हमारे दरवाजे से ब्राह्मण देवता विमुख होकर के चले गए, मेरा नाम कलंकित हो जाएगा, नाम बदनाम हो जाएगा। नाम कलंकित हो जाए तो कोई लेना नहीं चाहता। देखो भैया, कोई नहीं कहता अपनी बेटी से केकई, कोई नहीं कहता मंथरा। क्यों? रही नहीं, रहे नहीं, रही कहने को बात, रही न रानी केकई पे के बेरे गई बात। नाम कलंकित हो जाए तो कोई लेना नहीं चाहता। महाराज गुरुजी दान तो जरूर देंगे। गुरुजी दई है दान जिमी को, घर से कम ब्राह्मण फिर जे है, मिट जे है नाम बलि को। मेरा तो नाम मिट जाएगा, मेरा नाम कलंकित हो जाएगा। गुरुजी दान जरूर देंगे। गुरुजी रूठ के बैठ गए। गुरुजी ने कहा, मैं श्राप देता हूं कि तू शीघ्र लक्ष्मी से हीन हो जा। गुरु की श्राप स्वीकार कर ली। देखो भैया, जो धर्म से विमुख कराए वो कितना सगा हो, कितना स्नेही हो, उसे तजना पड़े तो तज देना। मीरा को जब सताया गया तो मीरा ने कलयुग में बाबा गोस्वामी को पत्र लिख करके भेजा, बाबा परिवार के लोग मुझे भजन नहीं करने देते। बाबा ने जवाब में लिख करके भेजा, जाके प्रिय राम न बेदेही, जाके प्रिय न राम बेदेही, जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि न परम स्नेही, जाके प्रिय नहीं राम बेदेही। धर्म से जो विमुख कराए उसे तजना पड़े तो तज देना। देखो भैया, वो गुरु गुरु नहीं है जो धर्म से गुरु गुरु न स्यात्, स्वजनो स्वजनो न स्यात्, पिता पिता न स्यात्, माता माता न स्यात्, बंधु बंधु न स्यात्, पति पति न स्यात्। धर्म से जो विमुख कराए उसे तजना पड़े तो तज देना। गुरु को तज दिया। गुरुजी यज्ञशाला में रुक के बैठ गए, मैं संकल्प नहीं पढ़ूंगा। वामन भगवान ने कहा, राजन मैं संकल्प पढ़ना जानता हूँ। बोले तो मांग ले, क्या चाहिए? बोले अपने पैर से नाप करके 3 पग पृथ्वी चाहिए। अरे महाराज कुछ और ले लो, एक गांव ले लो, एक जनपद ले लो, एक नगर ले लो, एक द्वीप ले लो, चाहे तो ब्राह्मण की कन्या के साथ तुम्हारा विवाह करा दे। बोले नहीं नहीं महाराज, अधिक की कांक्षा नहीं, मुझे तो 3 पग पृथ्वी स्वयं के पैर से नाप के चाहिए। अच्छा महाराज संकल्प पढ़ो। गुरुजी ने कहा मैं संकल्प नहीं पढ़ूंगा। यज्ञशाला से अदृश्य हो गए।
बोले महाराज मैं संकल्प पढ़ना जानता हूँ, जल ले लो हाथ में। कमंडल उठाया, कमंडल के नाल में टोटा में गुरु बाबा बैठ गए, गुरुजी बैठ गए, जल की एक बूंद नहीं निकल रही। बामन भगवान समझ गए गुरुजी चेला का हित करना चाह रहे हैं। कुशासन पर बैठे थे, कुशा का आगे का भाग बड़ा पैना होता है भैया, कुशा निकाल करके दी। दैत्यराज बलि से कहा नाल में कुशा डालो। जैसे ही कुशा डाली तो गुरुजी को सील लग गई, एक आंख फूट गई, पहले खून की धारा फिर जल आया। आशय क्या है? बोले शुक्राचार्य जी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान का प्रयोग पक्षपात करते थे। बोले दैत्यों का पक्ष लेते थे। बामन भगवान ने कहा अगर तुम्हें भगवान ने ज्ञान दिया है, धन दिया है, पद वैभव प्रतिष्ठा दी है, तो उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। नहीं तो लोग ज्ञान का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करते हैं। महाराज जगत को दुधा वृत्ति से मत देखो, एक दृष्टि से देखो। बोले जगत को एक दृष्टि से, पक्षपात पूर्ण व्यवहार मत करो, एक दृष्टि से देखो। और संकल्प पूरा हुआ, हाथ में आया, नन्हे से बड़े बन गए। एक चरण बढ़ाया, नीचे के लोगों को नाप लिया, दूसरा चरण बढ़ाया, ऊपर के लोगों को नाप लिया। और महाराज तीसरे पैर रखने के लिए जगह नहीं, अब तो बांध लिया। राजन जो संकल्प करके संकल्पित वस्तु का दान नहीं करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। 3 पग पृथ्वी दान करने का तुमने संकल्प किया था, 2 ही पैरों में ऊपर के नीचे के लोगों को नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं? उस दान की प्रशंसा होती है मेरे भाइयों जो विपत्ति में दिया जाए, आसन संकट में दिया जाए। दैत्यराज बलि घबराए नहीं, बामन भगवान को प्रणाम किया, गरुड़ पास में बांध दिया गया है। बामन भगवान से दैत्यराज बलि ने पूछा हे भगवान धन संपत्ति से बड़ा क्या होता है? तो बामन भगवान को कहना पड़ा राजन धन संपत्ति से बड़ा, धन संपत्ति का जो मालिक है, जो दान करने वाला है वो बड़ा होता है। दैत्यराज बलि ने कहा तो मेरे शरीर को और नाप लो, यह है दान रूपी साधन। बोले हाथ जोड़कर के नतमस्तक हो गए, मेरे शरीर को नाप लो। भगवान ने दाहिना पैर दैत्यराज बलि के सिर पर रख दिया। लीला शक्ति से बढ़ाना चाह रहे थे, कृपा शक्ति ने कहा नाथ अब पैर को मत बढ़ाओ। भक्त की बहुत परीक्षा ले ली आपने, पैर बढ़ने नहीं दिया। और भगवान ने गरुड़ पाश से बंधन मुक्त करके हृदय से लगा लिया। राजन इस मनमंत्र की जो व्यवस्था बन चुकी है बनी रहने दो। इंद्र पद को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आने वाले सावर्ण मनमंत्र में इंद्र पद पर आपको बिठाया जाएगा। इस समय आपको सुतल लोक का राजा बना रहा हो, सुतल लोक के राजा बन जाओ और इस मनमंत्र की व्यवस्था बनी रहने दो। हाथ जोड़ करके बगल में दैत्यराज की पत्नी खड़ी थी, कहने लगी भगवत पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है, पति का कोई काम अधूरा रह जाए तो पत्नी उसे पूरा कर सकती है। आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ हो तो मेरे शरीर को और नाप लो। बामन भगवान ने कहा तेरे पति के दान रूपी वीरता को देख करके मैं प्रसन्न हूँ, मांग ले तुझे क्या चाहिए? विंध्यावली ने कहा नाथ अभी तो मांगने बन करके आए थे और अब देने की बात करने लगे। अपने मांगने से कोई मांगेगा तो लज्जा होगी कि नहीं? बड़ा प्रेम भरा उलाहना दिया। क्या कहा? बोले मोरे पति के मांगने काम गुमुरार, वरदाता वर देत हो तो रहो सदा नित्य द्वार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हे भगवान आपने पति को सुतल लोक का राजा बनाया है तो वहां के द्वारपाल बन जाओ। भगवान को द्वारपाल बनना पड़ा। यह है दान रूपी साधन। दान करना सरलता से करना, निरभिमान्यता से करना, दिखावा करके नहीं करना। लिस्ट में नाम लिख जाए उसके लिए नहीं करना, माइक से नाम बोल जाए उसके लिए नहीं करना। दान रूपी जो साधन है बोले महाराज सबसे श्रेष्ठ साधन है। बोले धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार देवर्षि नारद से पूछा था महाराज सफल दान किसे कहते हैं?
देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन सुनो सुनो, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम यथा दरिद्रम दीयते दानम सफलम पांडुनंदनो। मरुस्थली में वर्षा हो, जहां अन्न धन धान्य की उत्पत्ति नहीं होती हो, तृण आदि की उत्पत्ति नहीं हो, तो वो वर्षा कोई काम की नहीं। बोले भूखों को भोजन कराओ और गरीबी में जो जीवन यापन कर रहे हैं उनको दान दो। गरीब बेटियों के विवाह करा दो महाराज, दान के अनेक साधन है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये वामन अवतार की कथा है। भगवान ने दैत्यराज बलि को शुतल लोक का राजा बनाया। इसलिए लोग गायन करते, मन चाही होत नहीं प्रभु चाही तत्काल, चाहत ते बलि स्वर्ग को सुभेद दियो पाता। वामन अवतार की तरह मत्स्यावतार की कथा है। भगवान ने मछली का रूप धारण किया था, सत्यव्रत मनु को असमय में प्रलय का दर्शन कराने के लिए। ऐसे